ओके बच्चों, अब आपका नया चैप्टर नई एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है और यह है यूनियन सेट। और यूनियन सेट भी बेटा बहुत आसान है। अगर आपकी कोई 2 सेट है या 3 या 4 भी हो सकते हैं। तो यूनियन सेट है कुछ नहीं बेटा, आप 2 सेट हो 3 हो, सबका अगर मुझे यूनियन निकालना है तो सबके एलिमेंट्स एक नए सेट में रख दो, लेकिन रिपीट नहीं करना। बस इतना सा काम है बेटे, बहुत सिंपल है। कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं तो और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। चलिए बेटा, फाइंड द यूनियन सेट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है बच्चों, अब इसमें 2 सेट दिए एक्स एंड वाई। तो आपने क्या करना है बेटे, एक्स और वाई का यूनियन निकालना है बेटा। तो मैंने अभी क्या बोला है कि इसके सारे एलिमेंट और इसके सारे एलिमेंट आने चाहिए। तो सारे पहले यहां से शुरुआत करते हैं, 1 और 3 और 5। पहले इसके तो सारे लिख लो, फर्स्ट वाले सेट के सारे लिख डालो। जब सेकंड वाले के लिखने लगते हो तो तब ध्यान देखना, ध्यान से कि आपने रिपीट नहीं करना है कोई भी एलिमेंट। तो मैं चलता हूं बेटा, यहाँ पे 1 ऑलरेडी आ चुका है तो नहीं लिखेंगे। 2 यहाँ पे नहीं आया तो अब लिखेंगे बेटा। अब 3 यहाँ ऑलरेडी आ चुका है तो नहीं लिखेंगे। बस इतना सा कर देना, हो गया आंसर। बहुत सिंपल है बेटा। चलिए अब ए यूनियन बी की तरफ चलते हैं बेटा। ए यूनियन बी। अब ए में देखो बेटा, ए के सारे एलिमेंट जैसे मैं बता रहा हूं, आप पहले सारे एलिमेंट फर्स्ट वाले के लिख लो बेटा। अब सेकंड की जब बारी आती है तो बड़े गौर से देखो, क्या रिपीट तो नहीं हो रहा। ये देखो बेटे, ये ए यहां पर है, ए यहां पर है, तो ये नहीं आएगा बच्चा, राइट। बी यहां पर है लेकिन यहां पर नहीं है तो ये आएगा। अब सी यहां पर है लेकिन यहां पर नहीं है तो सी भी यहां पर आएगा। बस हो गया आंसर बेटा, है। चलिए अब यहां पर इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म को कन्वर्ट करना है, पहले रोस्टर फॉर्म में। चलिए क्या बोला गया बेटा, x इज अ नेचुरल नंबर, पहली कंडीशन। दूसरा बोला गया मल्टीपल ऑफ 3। तो जब आप नेचुरल नंबर लिखने चालू करते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लाइक दैट। तो इनमें से आपने दूसरी जो शर्त लगानी है उसके हिसाब से 3 का मल्टीपल होना चाहिए। अब 3 का मल्टीपल तो सिर्फ 3 से ही मल्टीप्लाई होगा। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 लाइक दैट। तो बस इन्हीं को लिख देना है बेटे। और मैंने आपको नेचुरल नंबर्स में से सेलेक्ट किया है। अगर इंटीजर होता तो माइनस वाले भी आ जाते। ठीक है बच्चों। चलिए तो मैं इसको हटा देता हूं। अब डायरेक्ट यहां पर लिख देता हूं इसके एलिमेंट, वो बनेंगे आपके 3 से स्टार्ट हो जाए। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 12, ऐसे डैश डैश कर देंगे। अब यहाँ एक प्रॉब्लम है बेटा, मल्टीपल ऑफ 3 तो बोल दिया है लेकिन आगे कहां तक रुकना ये नहीं बोला गया। तो ये हमारा इनफाइनाइट सेट हो गया बच्चों। अब यूनियन अगर निकलेगा तो याद रखना बच्चों, अगर एक यूनियन किसी का निकालना है और उनमें से एक भी सेट अगर इनफाइनाइट हो जाता है तो बेटे वो सेट यूनियन सेट भी इनफाइनाइट होगा। अभी आप करेंगे तो और अंदाजा हो जाएगा आपको बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। x इज अ नेचुरल नंबर, अगेन नेचुरल नंबर बोल रहा है बेटा। तो 1 2 3 4 5 भी होने वाले हैं। अब लेस देन 6, तो ये तो आसान हो गया बेटा। 1 2 3 4 5 लेस देन 6, तो 6 से ऊपर नहीं जाएगा बच्चों। अब इन दोनों में से मेरे को कॉमन लेने, इन दोनों में से मुझे कॉमन इन दोनों में से आपको यूनियन निकालना है, तो दोनों के एलिमेंट आएंगे बेटा। तो कोशिश क्या करनी चाहिए कि जो स्मॉलर से स्टार्ट होते हैं पहले उसको लो। तो ये वाला हम ले लेते हैं सेट, बी में से एलिमेंट लेते हैं पहले बेटा। तो बी के एलिमेंट क्या है बेटे, 1 है और ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, ये सारे तो आ गए बेटे। अब जो ऊपर से लेने हैं तो जो कॉमन होंगे बेटे, रिपीट नहीं करना है हमें, राइट। तो अब चलते हैं यहाँ पर 3 ऑलरेडी आ चुका है बेटा यहाँ पर, तो ये 3 नहीं लिखा जाएगा। इसके बाद आ रहा है 6 यहाँ पे है नहीं तो अब लिखेंगे बेटा 6 के बाद ये 9 यहाँ पर है नहीं, 9 लिखेंगे। इसके बाद ये 12 लिखेंगे। अब आगे तो है ही नहीं तो यहाँ पे डैश डैश जा रहा है तो बेटे इसको हम भी डैश 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 कर देंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये तो मैंने अभी बोला था इनफाइनाइट। अगर एक भी इनफाइनाइट हो गया तो यूनियन इनफाइनाइट होगा बेटे, दोनों हो गए तो भी होगा। चलिए ये हो गया हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, x इज अ नेचुरल नंबर, इसको भी हम सेट बिल्डर फॉर्म को टेबलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं बेटे। ये नेचुरल नंबर है पहली शर्त, और दूसरा ये मैंने अभी इंटरवल आपको समझाया था बेटा।
तो इंटरवल्स कैसे करते हैं देखो, मैं आपको पहले बताता हूँ। ये 1 और 6 तक भी कर सकते थे। चलो आप नेचुरल नंबर से पहले शुरुआत करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश। अब आपको कंडीशन लगानी है बेटा। मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर इसके नीचे इक्वल टू नहीं है तो ये 1 नहीं आएगा, 1 के बाद वाला आएगा। तो 1 के बाद वाला क्या, यानी कि 2, यहां से स्टार्ट करेंगे और 2 से 1 के बाद से लेकर के 6 तक आएगा और 6 के नीचे इक्वल टू है तो 6 भी इंक्लूड होता है बच्चों, तो 6 भी लिया जाएगा यहाँ पर। इट मीन्स सॉरी यहां से आपका यहां तक 6 भी इंक्लूड हो गया तो यहीं तक आएगा बेटा। और स्टार्ट में हमें ध्यान रखना है नॉट इक्वल टू नहीं बोला है तो इसलिए 1 नहीं लिया जाएगा, 1 के बाद वाला एलिमेंट लिया जाएगा। तो इसलिए मेरा आंसर ये बन गया बच्चों। ठीक है, अब मैंने ए एलिमेंट निकाल दिया और ए सेट के सारे एलिमेंट यहाँ पे निकाल दिए गए हैं। अब आप बी सेट की तरफ चलते हैं। ये भी आपका सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको भी आप कन्वर्ट करते हैं बच्चों। अब यहाँ क्या बोला है, नेचुरल नंबर, और इसके लिए भी रेस्ट्रिक्शन है बेटा, इसके लिए भी इंटरवल्स दिया। बिल्कुल ऐसे इसको कन्वर्ट करेंगे। तो नेचुरल नंबर ले लेते हैं बेटा, यहाँ ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डैश डैश। अब इंटरवल्स में चलते हैं बेटा। इंटरवल में क्या बोला गया है कि x लाइज बिटवीन 6 एंड 10। अब 6 और 10 के बीच में है बेटा। देखो नीचे मैंने आपको बताया था इक्वल टू नहीं है तो 6 नहीं लिया जाएगा बेटे, ओपन इंटरवल, और 10 भी नहीं लिया जाएगा, इसके बीच के सारे लिए जाएंगे बेटा। तो 6 के बाद क्या आ जाएगा बेटा, ये 7 आ जाएगा तो ये लिया जाएगा। और 10 से पहले कौन से होंगे बेटा, 9। ये 3 ही एलिमेंट आने वाले, समझ में आ गया। तो ये आपका इस पूरे सेट में से अब आपने सिर्फ कौन सा लेना है, 7 8 9। 6 से बड़ा और 10 से छोटा बेटे। 6 से बड़ा क्या होगा, 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9 और इसके बाद 10 होता है। 10 के नीचे इक्वल टू नहीं है तो इसलिए हम 10 नहीं ले रहे बेटे, 9 पे ही रुक जाएंगे। शुरू में है तो थोड़ा सा समझाना पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ बच्चे थोड़ा सा इंटरवल में कंफ्यूजन हो सकता है तो इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा। तो अब ये 2 सेट हमारे तैयार हो गए बच्चों। अब इनका यूनियन निकालना है। तो मैंने बोला था जो काम है वहां से स्टार्ट कर देते हैं, या 7 से या 2 से। तो 2 से स्टार्ट कर देते हैं, सारे एलिमेंट लिखने का बच्चों। 3 4 5 6 इसके सारे आ गए। अब यहाँ से चलते हैं। 7 यहाँ नहीं है बेटा तो लिखा जाएगा, 8 यहाँ पर नहीं है, 9 यहाँ पर नहीं है, तो बस हो गया आंसर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बेटा। अब यहाँ ऑलरेडी आपका रोस्टर फॉर्म में है और यहाँ पर बोला है 5 का मतलब क्या होता है, खाली पीली, कोई इसमें एलिमेंट ही नहीं है। अब मुझे क्या बनाना है बेटे, ए यूनियन बी बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, पहले ए के स्टार्ट कर देता हूँ, 1 2 3 ये सब मैंने लिख दिए। अब बी के एलिमेंट, बी में तो एलिमेंट ही नहीं है तो हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, बस इतने करके छोड़ देंगे बेटा। तो ये आपका आंसर। आई होप इट इज वेरी सिंपल। ठीक है, चलिए बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया, ए इस एक सेट दिया हुआ है, उसके कुछ एलिमेंट है, बी सेट दिया उसके भी कुछ एलिमेंट है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। एक में पूछा गया क्या ए बी का सबसेट है, दूसरे में पूछा गया है कि क्या ए यूनियन बी निकलेगा, उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो पहले हम इस वाले पार्ट को करते हैं बच्चा, पार्ट 1 लेते हैं। राइट, अब मुझे ए सबसेट बी के बारे में समझना है बेटा। अब देखो है या नहीं, ए इसका सबसेट है या नहीं। तो मैंने आपको क्या बताया था बेटे कि ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए। तो आप यहाँ देखो बेटा, ए है, बिल्कुल है, बी यहाँ पर है, बिल्कुल है, इसका मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो ये बिल्कुल सही है, इट इज करेक्ट। रीजन इसने पूछा नहीं है, अगर आप देना चाहो, अगर वो पूछता है तो आप रीजन दे देते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, क्या रीजन दे दोगे बेटा, बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए प्रेजेंट इन सेट बी, इसलिए ये इसका सबसेट है। क्लियर हो गया बेटा। चलिए अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं बच्चों।
सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि भाई ए यूनियन बी क्या होगा। तो ए सेट दिया है, बी सेट दिया है, दोनों का यूनियन निकालो। अभी तो मैंने बताया था। तो हम कैसे निकालेंगे बेटे? ए यूनियन बी, ए के सारे एलिमेंट लिख लेंगे, ए और बी। अब जब बी की बारी आती है तो बी की बारी में आपको ध्यान से देखना, रिपीट ना हो बेटे। ए यहाँ ऑलरेडी है तो नहीं लिखेंगे, बी भी ऑलरेडी है नहीं लिखेंगे, लेकिन सी यहाँ पर नहीं है तो इसको लिख दिया जाएगा। अब यहां तक क्वेश्चन खत्म था, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक खास बात बताना चाह रहा हूं बेटा। आप देखो ए यूनियन बी करने पर ए बी सी आया। ए बी सी क्या है बेटा? गौर से देखो, ए बी सी इज अ बी सेट। तो व्हाट डज इट मीन कि ए यूनियन बी करने पर क्या निकल करके आ रहा है भाई? बी ही निकल रहा है। ऐसा क्यों हुआ? ए क्यों नहीं हुआ, बी क्यों हुआ? देखो बेटा, जब भी एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होगा, जब भी एक सेट दूसरे का सबसेट होगा, अब मुझे दोनों का अगर यूनियन निकालना है तो जो बड़ा सेट है बेटे वही आंसर आ जाएगा, राइट? ए जो सबसेट है वो नहीं, जो बड़ा सेट है वही उसका आंसर होगा। बस इतना सा था, और ये क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है। तो अब मैंने थोड़ा यहाँ क्लियर कर दिया है। आप चाहे तो आप लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझना चाहिए, मैंने एग्जाम्पल दे दिया है। इफ ए एंड बी आर sets such that A is a subset of B. Let's example यहीं पर था। एग्जाम्पल ले लो बेटा, A 2 और 3 ले लो, B 2 3 4 ले लो बच्चों। अब कहता है कि A इसका सबसेट बोला गया, इफ A इज अ सबसेट ऑफ B। मैंने ऐसे एलिमेंट लिए हैं ताकि ये इसका सबसेट हो। क्लियरली A is a subset B, then क्या होगा? क्या ये AUB क्या होगा, ये पूछा गया है। तो अब भी हमने यहाँ पे किया है बेटे, AUB करने पर आंसर क्या निकल के आ रहा है बेटा? 2 और 3 और ये 4। ये होगा ना, इसके सारे एलिमेंट आ गए। 2 और तो इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ, इसके भी सारे एलिमेंट आ रहे थे, तो ये 2 3 नहीं आएंगे, ऑलरेडी यहाँ पे नोट किया जा चुका है। तो 4 आपका बचा हुआ लिख दिया मैंने। तो ये जो निकल के आया ये ऑलरेडी क्या निकल के आया? ये बी सेट है। तो ये उसने पूछा, हैंस ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू सेट बी। जब भी ये दोनों में से कोई भी अगर एक्स और वाई, मैं दो सेट लेता हूं और एक्स सबसेट है, तो इसका यूनियन अगर आप निकालोगे, इसका यूनियन निकालोगे तो बच्चों क्या निकलेगा? वाई निकलेगा। बस इतना सा कहना था। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बेटे नोट कर लो।